हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। वीडियो में डिस्कस करेंगे एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन जो आज आपका पेपर हुआ है। क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव। 20 फरवरी 2025 को पेपर हुआ है आपका। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। पेपर जो है आप जरूर पूरा पेपर अच्छे से करके जाइएगा और आंसर यहाँ पे बताएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम हो तो आप ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम का जरूर वेट कीजिएगा। ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम आते ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इसमें से आंसर आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वशासन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, कथन और कारण दिया गया है। तो कोई भी गुलाम देश, पतंजलि, बुद्ध और वाल्मीकि जैसी विभूतियां नहीं दे सकता। एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन के मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी सही है, तो आंसर हमारा ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक हीनता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, स्वशासन क्या होता है। स्वशासन होता है स्वयं पर शासन करना, अपने देश, समाज, जीवन पर खुद का नियंत्रण स्वशासन कहलाता है। किस लक्ष्य की बात की गई है। तो इसमें लक्ष्य ऊपर ही दिया गया है, यहाँ से आप लिख सकते थे आध्यात्मिक, मानवता के आध्यात्मिक गुरु बनने के ऊपर लक्ष्य दी गई है। जो लक्ष्य है वो कहा गया है मानवता के आध्यात्मिक गुरु बनने का। नेक्स्ट देखिए, अगला है, गद्यांश में आए महापुरुषों के नाम। तो पतंजलि हैं, बुद्ध हैं और जो है वाल्मीकि हैं, उन्होंने रामायण लिखी है, उनके बारे में आप एक एक लाइन बता सकते थे। एक स्वतंत्र आदमी का, तो इस बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद कविता के अंश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, तम का अपने सूरज पर विस्तार पंक्ति से तम का क्या अभिप्राय है। तम का मतलब अंधकार होता है। ठीक है, उसके बाद कविता में कौन सा भाव जो है वो मुखर हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा भाव दिखाया गया है। यहाँ पे असमर्थता का भाव दिखाया गया है कि कवि जो है वो अपने आप को असमर्थ मान रहा है आज के अन्याय और उन चीजों को देखते हुए। तो असमर्थता का भाव है, वो खुद को धिक्कार में महसूस कर रहा है। बढ़ती आती रीत चील सी पर फैलाए। चील सी में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है। काव्यांश में कवि द्वारा स्वयं को धिक्कारने का कारण बताना था कि वो जो है केवल एक मूक दर्शक बनकर देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है विपरीत परिस्थितियों में भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कवि के सारे सपने औंधे मुंह क्यों गिरे। तो इसी में आपको देना था कि वो अपने आप को असहाय और असमर्थ महसूस कर रहा है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। ठीक है, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में दृश्य लेखन। विद्यालय में आयोजित खेल दिवस है, मेले का दृश्य है, परीक्षा कक्ष का दृश्य है। एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना था आपको। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है पार्क में, तो उसके लिए समाचार पत्र के संपादक को लिखना था। या दिल्ली शिक्षा विभाग के अनुवादक का पद रिक्त है, तो अपनी योग्यता बताते हुए इस पर एक सवृत्त के साथ आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद 60 शब्दों में आपको एक प्रश्न लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में आपको देने थे। पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगान, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कविता में किसका आह्वान किया गया है। कविता में देशवासियों का आह्वान किया गया है। मोम के बंधन से क्या अभिप्राय है। तो मोम का बंधन यहाँ पे किसको कहा गया है। परिवार का जो बंधन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मोम के बंधन कहा गया है। कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव नहीं है। नहीं है, आगे बढ़ने का है, कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का है, अपनी राह से न भटकने का है, मार्ग से विचलित होने का भाव नहीं है। ग आंसर। विश्व का क्रंदन किसका प्रतीक बनकर आया है। तो विश्व का क्रंदन जो है वो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर आया है। ठीक है, कविता का प्रमुख स्वर क्या है। कविता का प्रमुख स्वर यहाँ पे प्रेरित कर रहा है कवि, प्रेरणा और जागरण का। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो इनको देख लीजिए। मुरली के प्रति गोपियों का भाव, कई क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद काव्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करनी है। भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन, सकुच इसी परचुन किराने की ढेरी, लग रही तुच्छ दर, इस नीरव प्रदोप में तुम आकर उमड़ रहा अंतर जग भाई। तो देखिए, अथवा इनमें से करना है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। एक लड़का बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा। ठीक है, आपको स्टोरी ये जरूर पता होगी। तो गद्यांश में वर्णित लड़का कौन है। लाल का एक दोस्त है।
तू तो ठीक भारत माता सी लगती है, इस कथन किसके लिए कहा गया है? चाची के लिए। ठीक है, कमेंट करके बताना। लड़के की कौन सी विशेषताएं गद्यांश में वर्णित हैं? तो वो हसोड़ है, तगड़ा बली दिखता है, फर्स्ट है, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे विशेषताएं। भारत माता के प्रति कौन सा भाव गद्यांश में मुखर हुआ है? तो इसमें जो है अपनेपन का भाव भारत माता के लिए मुखर हुआ है। गद्यांश में हिमाचल विंध्याचल की साम्यता की गई है, तो विंध्याचल की साम्यता की गई है इसमें नाक से। और आप कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 2 प्रश्नों में से उत्तर बताने हैं आपको, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। उसके बाद प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा गया। ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम जैसे ही आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।